प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए ये माइंड मेकअप करके चलें। जैसा कि आप लोगों की व्यग्रता बताती है कि हर कोई इस बात के लिए चिंतित है कि प्रीलिम्स कब तक हो सकता है, अगर होता है तो। ये हमारे बीच भी संघर्ष का कारण है, क्योंकि हम उस हिसाब से शेड्यूल को तय नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसा कि 2 दिन के पहले वीडियो में हमने साफ कहा था कि अगर 15 तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो 15 तक, यानी 15 के पहले, आज है 5 तारीख, 10 दिन के अंदर हमारा शेड्यूल क्लियर है। जो 36 नए एक्ट हैं, 2-2 एक्ट का एक साथ, यानी कुल 18 पेपर की ये सीरीज होगी मेंस की। नए एक्ट में 18 प्रश्न पत्र हम बनाएंगे और उस पर यह सीरीज 18 पेपर की होगी। इस सीरीज में अगर डायरेक्ट मेंस होता है तो भी, प्री के बाद मेंस होता है तो भी, अगर आप उपयुक्त समझते हैं, ऐसा लगता है कि गिरी सर से जुड़कर ये नए नवेले ला में, वो बिल्कुल जो नए हैं यूपी के हिसाब से भी और अन्य स्टेट के हिसाब से भी। जैसे माल विक्रय अधिनियम अपने स्टेट में नया जरूर है लेकिन बिहार में है। नेगोशिएबल अपने स्टेट में नया जरूर है, बिहार में है। ऐसे तमाम माइनर लॉ हैं, लगभग 50%। तो वो आप अगर अनदर स्टेट के एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर टक्कर आपकी हो रही होगी। मेरी कोशिश ये होगी कि इन स्टेट में जहाँ वो हैं, चाहे जूनियर डिवीज़न में चाहे हायर में, वहाँ से भी प्रश्नों का जो क्राइटेरिया है, जहाँ से सवाल बनते हैं, उनको समझ बूझकर आपको प्रश्न पत्र में पहुँचाया जाए। और उसी बहाने आप जहाँ बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, मेंस में कुछ लिखना सीख जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 2-2 प्रश्न पत्र एक में, कुछ जैसे जो मोटे मोटे हैं या जिनमें सेक्शन नंबर ज़्यादा हैं, उनको सिंगल में साथ उनके साथ बहुत पतला एक्ट जोड़ दिया जाए, ये मैंने सोचा है। और जो ट्रेडिशनली थे, जो 25 पेपर में हुआ करते थे लोकल, ये नए के तौर पर जो 2 लोकल एक्ट हैं, जैसे एक 2011-21 वाली शहरी किराएदारी और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन, ये दोनों एक्ट एक प्रकार से रीप्लेस हैं पुराने 2 एक्ट को हटाकर। फिर भी मैं इनको पुराना ना मानकर, चूंकि दोनों नए हैं, इनको इन 36 में ऐड कर रखा हूँ। नए हैं, पहले कभी नहीं थे। तो इन 36 पेपर पर एक समग्र अवलोकन करते हुए 2-2 प्रश्नों पत्र को एक साथ की सीरीज होगी। और ये 18 प्रश्न पत्र 4 दिन के अंतर पर अगर करते हैं तो 72 दिन, 2 दिन के अंतर पे करते हैं तो 36 दिन, और 2 दिन से कम अंतर पे हम करने ही नहीं देंगे। यानी अगर आपका प्री हो जाता है, जैसा कि लोगों का कयास है, मेरा हृदय तो नहीं कहता कि प्री होगा, लेकिन पढ़ना अभी भी मैं अपने स्टूडेंट से, जितने बच्चे जुड़े हैं उन सब से, अधिवक्ता बंधु और बहन से यही कह रखा है, प्री पे ही फोकस रहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता बिन पेंदी के लोटे कि हाई कोर्ट क्या सोच रहा है, क्या नोटिस निकालने वाला है। कुछ लोग हमेशा र्यूमर के बीच में जीते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, उनका जीना मरना र्यूमर ही है। पूरे जिंदगी मतलब झंड बतासा हैं, लेकिन र्यूमर से उनका पीछा नहीं छोड़ता, और वो र्यूमर में बार बार इंटरेस्ट लेते भी। तो ऐसे लोगों पर चर्चा करना भी गुनाह है। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इन ऐसे प्रकृति के लोगों से बचें। ये आप तय नहीं कर पाते कि ये र्यूमर है या सत्य। र्यूमर और सत्य का आप यहाँ भी इलस्ट्रेशन जूनियर डिवीज़न और एपीओ की वैकेंसी में महसूस कर पा रहे होंगे। एक होता है तार्किक अनुमान और एक होता है केवल डिस्टर्बेंस करने वाली, दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देने वाली अफवाह, जो जानबूझकर क्रिएट की जाती है। कुछ अधिवक्ता साथी जिस हिसाब से सन्नाटा है, खामोशी है पिछले 5 दिन से,
मैं स्पष्ट आप लोगों से शेयर करूंगा। काफ़ी बच्चों ने ये मान रखा है कि भले सारे यूट्यूबर कह रहे हैं, भले सर जी कह रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज आएगी नहीं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लोग एक ही पॉइंट पे सोच रहे हैं तो वो सोचा हुआ घटित होता है। जैसे आपके लिए कहा जाता है कि बार बार आप विचार में लाइए कि आपको क्या बनना है, तो आपका विचार ही आपको एक दिन वो साकार रूप ले लेता है। तो अगर सब लोगों ने इसी पे ताकत लगाया कि लग रहा है आएगा नहीं, तो कोई ताजुब भी नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे सारे के सारे जिनको इस बार एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों के सामने समय रहते इसी साल फार्म तो सारे, जैसे एचजीएस भरा गया, दिसंबर का ही महीना था, वैकेंसी आ गई थी, हालांकि भरते भराते अप्रैल आ गया। ऐसे आप लोगों की वैकेंसी भी दीपावली 30 अक्टूबर को सुनने में आया है, कैलेंडर से पता चल जाएगा। दीपावली के पहले भी ये गुंजाइश बनती है कि आप लोग फार्म भरें। ये डिपेंडेंसी बनती है आपकी किस्मत, सरकारी गतिविधि, कमीशन के अंदर पदाधिकारियों के निर्णय और इसके पीछे का वह मास्टर माइंड जो परीक्षाएं करा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा इस बार लेने जा रहा है इतने विशद सिलेबस में, ये आसान नहीं है। प्रश्न पत्र बनाना, कॉपी की क्वेरी करना, ईमानदारी से परीक्षा करवाना, उसके रिजल्ट ईमानदारी से निकालना, त्रुटि विहीन प्रश्न पत्र तैयार करना, फाइनल आंसर की नौबत ना आने देना, और अगर आंसर की नौबत आ जाए तो फाइनल आंसर की में त्रुटि विहीन मेरिट घोषित करना, और उसके बाद 40% पर पेपर में मेंस में। ये सुनने में ऐसा मेरी जानकारी में है कि अगर दिसंबर तक प्रीलिम्स बाई दबे हो जाए, मैं तो नहीं उम्मीद करता, लेकिन बाई दबे अगर हो जाए तो सुनने में यह कयास लगाया जा सकता है कि जो कुंभ इस बार महाकुंभ लगेगा 2012 के बाद 2024 चल रहा है, ये 12 साल बाद लगता है, तो इतने बड़े मेले के आयोजन में निश्चित ही शहर प्रभावित होगा। हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय भी ऐसा कुछ सोच ले, मुझे नहीं लगता, लेकिन सोच सकते हैं। तो अप्रैल में या मार्च लास्ट में अगर आपका मेंस होता है, तो मेंस में सबसे बड़ी घाघ चीज़ क्या है? हर पेपर में 40%, चारे पेपर होना है, चारों पेपर में 40%, यानी हर पेपर में जितने पूर्णांक का होगा, 100 नंबर का तो लैंग्वेज और जीके है, इसमें 40 नंबर जरूरी है। अगर 39.99 हुआ तो आप कितनों बढ़िया अल्लाह रख के आए हों, कितनों बढ़िया आपने तीनों पेपर लाका किया हो, कोई गुंजाइश नहीं बाहर। ये वो ब्रह्मास्त्र रखा है माननीय उच्च न्यायालय ने। मुझे नहीं लगता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस बाघा सीमा को 10 लोग भी पार कर पाएंगे। आज ब्रह्मचारिणी का दिन नहीं है, ब्रह्मचारिणी के बाद वाला जो देवी माता जी हैं उनका दिवस है, तीसरा नवरात्रि का प्रहर चल रहा है ये। और उस दिन मैं कह रहा हूँ, चूँकि 3 का वर्ष आगे वाले के लिए मायने रखता है, 9 अंक वाला है, और हनुमान जी का वो वर्ष है। जैसे शनि भगवान का वर्ष है, वैसे जब चैत्र नवरात्रा शुक्ल पक्ष आएगा, जैसे शारदीय नवरात्रा है, वैसे वो चैत्र नवरात्रा होता है। उसके बाद हनुमान जी को चार्ज मिलेगा, मंगल राजा होंगे, 9 अंक है। और 9 अंक की जो कारस्तानी है वो ये साफ दिखाती है कि तगड़ा गदा किस पे गिरे भगवाने मालिक। तो इस स्थिति में मुझे जो साफ झलकता है, उसी दिन झलक गया था जब मैंने नियमावली पढ़ी थी, कि सबसे बड़ा ब्रह्म जो सूत्र और बैरिकेटिंग रोकने के लिए आप लोगों के लिए लगा है, मेरे लिए भी लगा है, ये हर पेपर में 40% नंबर लाना। प्री भी निकाल लेंगे, वहाँ रोके जाएंगे। इंटरव्यू के लिए उन्होंने शिथिल किया है, अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी है, केवल 100 नंबर का कर दिया। आप कुछ बता पाएँ चाहे ना बता पाएँ, सही से इंटरव्यू हो चाहे ना हो, वहाँ मेजर फैक्ट नहीं है। अगर आप चारों पेपर में 40% कर ले गए
तो आप निश्चित तौर पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। कोई भी हो सकता है, कोई अधिवक्ता बंधु बहन हो सकती है। लेकिन समस्या वो जो 40% पर पेपर वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों पेपर में जो ला वाले होंगे, एक तो लैंग्वेज और जीके का साथ साथ है, लेकिन वो जो होगा तीनों ला, उन तीनों ला के पेपर के लिए ही मैंने जो 36 नए, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि 12 पहली ला में, 12 सेकेंड ला में, फिर 12 एक प्रकार से कह सकते हैं 50-50% की हम तैयारी जो नए ला के आधार पर करवाने जा रहे हैं, कुल 18 पेपर में। अगर क्लियर कट हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम 15 अक्टूबर को सीरीज शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद 5 नवंबर को हमें जानकारी मिल जाती है किसी अधिवक्ता बहन की 3:20 है तड़के के, इतने टाइम किसी अधिवक्ता बहन ने कॉपी भेजी है लिख के। इसको कहते हैं तैयारी महाराज। जानते हैं ऐसी तैयारी कौन करता है? मरता क्या नहीं करता। मसलंद पे सोने से, जुगाड़ लगाने से बहुत, तो मतलब अगर मैं न्यायपालिका में रहूं तो जुगाड़ वालों का कसम भगवान की हलालत खराब कर दूं मैं। जुगाड़ लगा रहे हैं, लगाओ जुगाड़ अब की बार। तो ये इतने समय, हाँ, तो हम बात कर रहे थे वो चारों पेपर, उसी को ध्यान में रख करके हम सीरीज का श्री गणेश कर देते हैं। और 5 नवंबर तक आपको सूचना मिल जाती है कि दिसंबर में किसी तारीख को शायद प्री होगा। हम तुरंत रोक देंगे, तुरंत रोकेंगे। उसके बाद अगर बाई चांस 2 पेपर 3 पेपर आप लोगों ने कर लिया, जो बचा पेपर है वो प्री के तुरंत बाद होगा। प्री के 2 दिन रुक के तुरंत होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और तब हम 4 दिन के पहले दूसरा टेस्ट नहीं कराएंगे। यहां पहले करा सकते हैं, क्यों? ये भी तो संभव है कि दिसंबर में डायरेक्ट मेंस हो जाए। तब लो, तब का होगा? कुछ कह रहा है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की चुप्पी तो ऐसी है महाराज। और सच में अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट अगर दिसंबर में 4 दिन लेके मेंस डायरेक्ट लेना चाहिए इसे। मैं व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब 4,500 लड़के हैं, सबको मेंस का पेपर देकर जब से उतने बड़े पेपर की व्यवस्था करेगा 4,500 का, दुइये 4 पेपर करवाने हैं, 2 दिन रुक करके आदमी पेपर दे दे, सबकी कॉपियां जमा करवा ले, पूरा चेक करे कुंभ मेले में, निकाले रिजल्ट अप्रैल में। क्या दिक्कत है? मतलब हर हालत में जून में ज्वाइन करा दे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, उसने तो ये कहा नहीं कि मैं प्री करवाऊंगा नहीं। ये कयासबाजी है, और कयास किधर भी जाए कुछ पता नहीं है। तो हम ये बात कह रहे थे कि अगर हमारे कंटिन्यू करने के बाद डेट आती है, पहले आ गई तब तो करवाऊंगा, इन्हें रोक दूंगा। लेकिन अगर 15 तक नहीं आई तो शुरू कर दूंगा, और अगर 5 नवंबर तक आ गई, जैसे आई तैसे रुकेगा। बाकी का बचा हुआ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद होगा। आज मैंने अपने अधिवक्ता बहनों के लिए, बंधुओं के लिए जो हमसे जुड़े हैं, उनके लिए कुछ प्रीलिम्स में पेपर्स मैंने मॉडिफाई करके, फाइंड आउट करके कि मेरी दृष्टि से कौन कौन सा पेपर इसमें ध्यान से आप पढ़ें जो आपको प्रीलिम्स में बेहतर लाभ। प्रीलिम्स में ही नहीं, मैं अगर मेरा लाइव वीडियो वो अधिवक्ता बंधु बहन सुन रहे जो हमसे जुड़े हैं, तो इस बात पर अमल लाएं, वही पेपर मेंसों में इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की तरह, दिल्ली हाई कोर्ट की तरह उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ये नहीं लिखा है कि किस पेपर से अनिवार्य रूप से हम सवाल देंगे। वो पेपर गड़प कर देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब उसने सिलेबस में दे रखा है 36 नए पेपर और बनाए केवल 10 पेपर से, तो आप शिकायत नहीं कर सकते। नियमावली में ऐसा उसने लिखा नहीं है ना। तो ये अजीब विचित्रता है, सब सामना करना है, बिल्कुल नयापन है। 3 बड़ी नई संहिताएं हैं, वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है, इंग्लिश मीडियम में जानबूझ कर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे एक चीज का इंतजार था, आज वो इंतजार पूरा हो गया। अब वो ना हमसे मत पूछिएगा कौन सा इंतजार था पूरा हो गया। एक चीज का इंतजार था, आज वो पूरा हो गया।
अब मैं बहुत शीघ्र इंग्लिश मीडियम में भी जो बच्चे चाहे BNS हो, BNSS हो, और जो लेक्चर प्रोसीजर का हो, मौलिक विधि का हो, ये सब कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अब रास्ता साफ है, पहले ये सीरीज वाला काम निपटा लेना है, क्योंकि इसके साथ साथ पैरेलल यूपी स्पेशल APO के क्रैश कोर्स में बच्चे जुड़े हैं और जूनियर डिवीज़न के भी बच्चे हैं। 2-2 टेस्ट हमने करवाए हैं मेंस में, और प्रीलिम्स का तीसरा टेस्ट इसी संडे को यूपी स्पेशल APO जो तीनों नई लॉ पे आधारित है होगा। आप सभी लोग जो हमको सुन रहे हैं, अगर निश्चिंत हुए बगैर इस साल वैकेंसी आए, अगली साल आए, कब आए, इसके बगैर पचड़े में पड़े बगैर अगर आपको इंटरेस्ट है कि जुड़ा जाए सर से, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुनिए, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप केवल होता है, कॉलिंग नहीं होती। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपसे हमारी बातचीत होगी, और जिस टॉपिक पर, जैसे यही HJS की जो नई सीरीज है, अगर आप प्री से तो नहीं जुड़े या आपको जुड़ना ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन इन 3 नई लॉ में हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर आप इस पेपर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। आप सभी अधिवक्ता साथियों से, बंधुओं बहनों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर सब लोग डिप्रेस हुए तब हमेशा ध्यान रखना, गिरे हुए को ही मारा जाता है। अगर पलट के उठ के मार दिया तो उस पर वार नहीं होगा, लेकिन जो गिर गया, उठ नहीं पाया, उस पर कितनी लाठी गिरेगी कुछ पता नहीं। अवसर की मार आप लोग झेल रहे हैं, इसमें सकारात्मक रहें, पेशेंस रखें, उम्मीद कायम रखें। सब लोगों से मिली घनीभूत ऊर्जा कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित करवा देगी कि इसी अक्टूबर में खुशखबरी मिल जाए। दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, कितने तो ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल डिप्रेस कर दें, असल में वो खुद होते हैं, असल में वो खुद डिप्रेस होते हैं, और वही ऊर्जा वो पास कर रहे होते हैं। कुछ भी कहें, कोई इन्फॉर्मेशन दें, उसके चक्कर में ना पड़कर आप अगर स्टडी पे फोकस रहें, तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, आने वाले 5 महीने तक आपको याद नहीं आनी चाहिए हैं कोई वैकेंसी आने वाली थी क्या। 5 महीने इतना बड़ा सिलेबस है, और हम लोगों का तो पूछो मत। हम लोगों का इसी महीने अगली साल अगर मेंस हो तो शायद सिलेबस पूरा हो, नहीं तो नहीं हो सकता। बाकी मूर्ख बनाने वाली कला जो चलती है भीड़ भसक्कड़ में, वो चली रही है। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, बस ख़त्म, नापो राजी। ठीक है, तो बस आज की बात इतना ही। थोड़ा आज ज़्यादा रात हो गई है, और हम कल रेगुलर वीडियो के साथ फिर आएंगे, कोई नई सूचना होगी उसको लेकर, और फिर बात होगी। तब तक के लिए चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदी भाषी राज्य, इंग्लिश मीडियम में भी सीरीज, क्लासेस, नोट्स के तौर पर जो क्लासेज होती हैं उसके साथ कुछ कंटेंट जाते हैं, उसको मैं नोट्स बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर बताया, एक बार फिर सुन सकते हैं, 7705090393 है। इस पर मैसेज करेंगे तो हम तक बात पहुँचेगी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथी, बंधु और बहन, एक बात को गांठ बांध लें, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, चाहे HJS हो, चाहे APO हो, पाएगा वही जो हद के बाहर करने पर जोर देगा। और ऐसे ही नहीं तेली के बैल की तरह खूब मेहनत कर रहे, नहीं, सटीक अच्छे मार्गदर्शन में, खुद के गाइडेंस में, खुद के गाइडेंस का मतलब नियंत्रित गाइडेंस, समझ रहे हैं, और अपने आप को सकारात्मक वे में रखें। आने वाला जो महीना है, ये महीना जो अक्टूबर चल रहा है और नवंबर, दोनों त्योहारों से भरा है। इसमें तमाम ऐसे अवसर आएंगे कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान आए, शिथिलता आए, आप मनोरंजन में फंस जाएं, आपको इन सब चीज़ों में उलझ जाना पड़े। ये सब भी रोल अदा करेगा उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी,
मेंस के लिए भी और आपके अपकमिंग यूपी, एपी और जे के लिए भी। जो व्यक्ति इसमें वैकेंसी भुलाकर सिर्फ पढ़ाई पे जोर देगा, आने वाले समय में कभी भी वैकेंसी आए, एग्ज़ाम होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कैंडिडेट के तौर पर, सेलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पर व्यक्ति वही होगा। वो अधिवक्ता बंधु भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।